इधर से बादशाह कहने लगे, अरे मैया, अरे इसके मुख को खुला करके देखो कि मैया इसने मिट्टी खाया है, थोड़ी बहुत तो मां लग रही होगी ना। इधर से महाराज जैसे ही मेरे गोविंद ने अपने मुख को खोला, मां के कहे के अनुसार महाराज जैसे ही मुख खोला है ना, आज मां यशोदा क्या देख रही है, बाल कृष्ण भगवान के मुख में महाराज चमोड़ ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए महाराज। जैसे ही दर्शन भाई, जैसे ही भगवान ने अपने मुख को बंद किया और मैया कहने लगी, अरे कन्हैया, अरे मैंने अभी तेरे मुख के अंदर क्या देखा? क्या देखा मैया? अरे मैंने सारे संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए कि नहीं मैया? भगवान सोचने लगे, अरे यदि मैया को पता चल गया कि हम साक्षात भगवान हैं, इधर मन से कहने लगे कि हो मैया, तुम्हें शायद कोई भ्रम होगा कि नहीं कन्हैया, मैं सत्य कहती हूँ। माया को आदेश दे दिया, ओ माया, जो माता ने सब कुछ देखा है उसको महाराज समाप्त कर दीजिए। भगवान कहने लगे, मैया तेरी समझ में नहीं आ रहा कि चल मैं अपने मुख को खोल के दिखाता हूँ। पुनः भगवान ने अपने मुख को खोला कि महाराज भगवान के मुख में कुछ भी नहीं दिखा। मैया कहने लगी कि हो कन्हैया, शायद मुझे कुछ स्वप्न आया है। इसलिए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं कि राजन, इस ब्रज के तत्व को कौन जानता है? पता है कि रमण रेत लेटो नहीं, हर कियो यमुना पार, वे मन मूर्ख समझो नहीं, ब्रज को तात्व महान। अरे जिसने महाराज ब्रज की सीमा में कभी प्रवेश नहीं किया, कभी उसकी ब्रज की उस ब्रज को अपने मस्तिष्क पर नहीं लगाया, पर महाराज कभी महाराज ब्रज के उस महान तत्व को नहीं समझा कि महाराज ब्रज की लीला है क्या। इसलिए महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित राज कि नाते सदा परिभगने या सदा हरिकर्चितम मानवम। आज भगवान श्री हरि कृष्ण अपनी माता की गोद में विराजमान है और मैया से भगवान पूछने लगे, कृष्ण भगवान की हो मैया, कि मैया ये बता कि मैया दूध प्यारा होता है या पूत प्यारा होता है? मैया कहने लगी कि हो कन्हैया कि 9 लाख धेनो नंद बाबा के। अरे तेरे नंद बाबा के महाराज 9 लाख गाय हैं, रोज महाराज बहुत सारा दूध होता है, माखन होता है। अरे कन्हैया मुझे तो महाराज पूत प्यारा होता है। भगवान कहने लगे कि मैया अभी पता चल जाए कि पूत प्यारो है या दूध प्यारो है। मेरे गोविंद ने आदेश दिया अग्निदेव भगवान को, उसी अंगीठी पे महाराज दूध रखा हुआ है। जैसे आदेश दिया कि हे अग्निदेव भगवान थोड़ा प्रज्वलित हो जाइए, जैसे अग्निदेव जब प्रज्वलित भये ना तो महाराज अंगीठी में दूध था, वो महाराज उखड़ना प्रारंभ हो गया। मैया यशोदा ने क्या किया, अपने कन्हैया को अपनी गोद से महाराज नीचे उतार दिया और तुरंत अपने दूध को संभालने के लिए चली गई। जैसे गई ना, भगवान के लगे कि अभी तो मैया कह रही थी कि मुझे तो दूध प्यारा है, लेकिन महाराज यहाँ तो दूध प्यारा हो गया। मेरे गोविंद महाराज क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के महाराज वहीं पर सिलबट्टा तो पड़ा हुआ है, सिलबट्टे को उठाया और जो महाराज दधी की बिलोनी थी ना महाराज गुस्से में आकर जोर से उसको सिलबट्टे को उसमें जोर से मारा, महाराज वो फूट गई। भाई यशोदा ने देखा और देख करके कहने लगे, अरे कन्हैया तुमने ये क्या किया?
अरे मेरी सास, बाकी भी सास महाराज, बाकी भी सास है, बाकी भी सास। बहुत समय पहले की ये बिलोनी थी कि महाराज घी पी के महाराज बिल्कुल ऐसे है गई। और हे कन्हैया तूने ये क्या किया, तूने इसको फोड़ दिया। मैया ने महाराज क्रोध में आकर के अपने हाथ में छड़ी लिया और महाराज कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। महाराज आगे आगे कौन ब्रह्म नायक मेरे भगवान कृष्ण, पीछे पीछे अपने हाथ में छड़ी लेकर के मां यशोदा दौड़ लगा रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित राज, अरे देखो इस दृश्य को, जो स्वयं माता यशोदा भगवान को छड़ी लेकर के डांट दिखाने के लिए दौड़ रही है। आज भगवान जैसे भगवान भाग जाते हुए, जब माँ थक गई ना तो माँ कहने लगी, अरे कन्हैया भैया मेरे पास में आ जा। कन्हैया कहने लगी कि ओ मैया जी बता, मारेगी तो ना? मैया यशोदा कहने लगी नहीं कन्हैया मारो आया भैया, तेरी आरती उतारूंगी। कि मैया ना, बिल्कुल नहीं आऊंगा मैया। आज भगवान, आज माता को दुखी देख करके भगवान स्वयं माँ के पास में चले आए। जैसे माँ के पास में आए और माँ ने महाराज तुरंत कन्हैया को पकड़ लिया है और पकड़ करके कहने लगी कि कन्हैया अब ये बता भैया अब कहाँ जावे हो? कि महाराज माँ यशोदा ने स्वयं भगवान को, कृष्ण को, आज महाराज यहाँ उखल बन के कौन आया? कश्यप महाराज स्वयं उखल बन करके आए हैं। इधर से अदिति स्वयं रस्सी बन करके आई है। और ये दोनों चाहते हैं कि महाराज हम ऐसा नहीं होने देंगे जो स्वयं वामन भगवान बने। नहीं हो सकता महाराज। आज भगवान जैसे ही उखल से भगवान को बांधा है कि महाराज जैसे रस्सी लेकर के आई कि महाराज जितनी रस्सी लेके आई वो सारी छोटी पड़ गई महाराज। आज भगवान मां यशोदा महाराज बिल्कुल दुखी हो गई। लेकिन भक्तों कहते हैं भगवान कभी बंधन में नहीं आ सकते। यदि प्रेम से भगवान को रिझाओगे तो प्रेम के बंधन में भगवान आ सकते हैं। आज भगवान माँ को दुखी देख करके स्वयं भगवान कृष्ण उसी एक ही रस्सी से बन जाते हैं। माँ यशोदा अपने कृष्ण को महाराज उखल से बांध करके और अपने काम काज में व्यस्त हो जाती भाई। और वहीं पर महाराज जहाँ उखल से भगवान को बांधा है वहीं दो वृक्ष है महाराज माँ यशोदा के महल में। यमला अर्जुन के वृक्ष हैं। इनका नाम था महाराज नलकूप और मणिग्रीव। ये कोई बड़े महाराज धनाक्ष पुत्र थे। इनके महाराज भगवान शिव के रुद्रों में गिनती आती थी। अभिमान माने आज भगवान जब जैसे ही एक दिन देवऋषि नारद जैसे एक नदी के तट पर होकर के निकले, उसी नदी पे वहां ये महाराज नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। तो जैसे ही देवऋषि नारद निकले, देवऋषि नारद को महाराज इन्होंने प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया देवऋषि नारद क्रोध में आ गए। कहने लगे कि जाइए तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, क्योंकि आप एक वृक्ष की भांति खड़े हुए हो। आप किसी का सम्मान करना नहीं जानते कि महाराज श्राप दे दिया। अब महाराज दोनों भयभीत हो गए और भयभीत होकर के कहने लगे कि नहीं देवऋषि नारद हमें आप श्राप मत दीजिए। लेकिन देवऋषि नारद ने कह दिया कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने स्वयं ने तुम्हें श्राप दे दिया है, लेकिन तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण आएंगे। आज वही भगवान श्री कृष्ण वही उखल से भरे हुए हैं। आज मेरे गोविंद को संविदित है
आज महाराज उनका दोनों का उद्धार करने के लिए जैसे वो लोग ओखल को महाराज घींचते हुए जैसे ही दोनों वृक्षों के बीच में होकर के भगवान निकले, तो जैसे ही दोनों वृक्षों का स्पर्श हुआ भगवान को, दोनों वृक्ष महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर जाते। जैसे ही गिरे उनमें से महाराज सुंदर से दोनों पुरुष निकले, भगवान को प्रार्थना किया और भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के सीधे धाम को चले जाते। भाई इधर से माँ यशोदा को पता चला, कहने लगी कि हे मैया यशोदा तुमने ये क्या किया? अरे अभी तेरा लाला था कि महाराज इसको कितना कष्ट होता। मैया यशोदा ने अपने पुत्र को अपने अंक में ढक दिया कि हे बेटा मुझसे गलती हो गया। आज भगवान इधर से श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि राजा परीक्षित राजा इस प्रकार से यहाँ आज भगवान के पास में महाराज एक राक्षस और भेजा किसने? इधर कंस ने। वो राक्षस है महाराज बकासुर। आज मेरे गोविंद ने महाराज उस बकासुर का भी उद्धार किया। कहते हैं गुरुदेव भगवान कि महाराज कथा के अंदर जितने भी राक्षस आए उनका महाराज तुरंत उद्धार करवा देना चाहिए, अन्यथा महाराज कोई न कोई उपद्रव अवश्य रच देते हैं। और जो भगवान की कथा होती है महाराज उसको रुच करके कहना चाहिए। यह महाराज बकासुर का मेरे गोविंद ने उद्धार किया। बकासुर किसके रूप में आया? बुगले के रूप में आया। जैसे महाराज बुगला कैसा होता है? देखने में तो महाराज बुगला कैसा लगता है? जैसे महाराज कोई छाप रहता है, मौन रूप से खड़ा रहता है, और जब महाराज कोई शिकार आया और तुरंत महाराज उसको ले लेता है। इधर बुगले के रूप में आया मेरे गोविंद ने, उसका भी उद्धार कर दिया है राजा। आगे चल करके महाराज आघासुर, इधर आघासुर को भेजा। और आघासुर किसके रूप में आया? आघासुर किसको कहते हैं महाराज? अजगर को कहा जाता है। आज भगवान गौचारण करने के लिए गए, अपने बछड़ों को संग में लेकर के गए। इधर जैसे ही जंगल की ओर गए महाराज, और वही उसी जगह महाराज वो आघासुर पड़ा हुआ है, अपने मुख को खोल करके जैसे कि एक गुफा होती है। आज भगवान मेरे भगवान के बाल सखा सब इकट्ठे हैं, जैसे भ्रमण करते हुए जैसे निकले ना, बाल सखाओं ने देखा और राजा अरे देखो तो सही कितनी बड़ी गुफा है। बाल सखा सोचने लगे चलो इस गुफा के अंदर कोई संत महापुरुष होंगे, चलो दर्शन करके आते हैं। जैसे महाराज बाल सखाओं ने प्रवेश किया आघासुर के मुख में, जब प्रवेश किया बाल सखा कहने लगे अरे भैया देखो, अरे कैसा गद्दा विचार रखा है, क्या वो क्या है? वो जिह्वा है, जीभ है। जब आगे जैसे प्रवेश किया देखा क्या? जिसकी दाढ़ है, दांत है। कहने लगी कि भैया ये खूटियां क्यों लगा रखी है कि महाराज कोई भी आने वाला है तो महाराज अपने सामान यहीं रख करके आए। महाराज एक एक करके सारे बाल सखा अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन आघासुर क्या सोच रहा है? अरे मुझे जिसकी आवश्यकता थी महाराज वो अभी तक नहीं आया है। आज मेरे भगवान अपने बाल सखाओं को महाराज ढूंढते ढूंढते आए, और आकर के राजा जैसे ही देखा, आज मेरे गोविंद ने भी महाराज आघासुर के मुख में जब प्रवेश किया, आघासुर समझ गया कि हाँ मुझे इसी की आवश्यकता थी महाराज। जैसे ही आघासुर ने अपने मुख को बंद किया, भगवान समझ गए ये कोई गुफा नहीं, ये राक्षस है, ये मुझे मारने के लिए आया है। कहते हैं कि भगवान
चींटी बनना जानते हैं तो पहाड़ भी बनना जानते हैं। जैसे ही अंतर्मुख में महाराज मेरे गोविंद ने अपने रूप को बढ़ाना प्रारंभ किया और जैसे ही बनाया महाराज अघासुर का मस्तक फट करके महाराज मेरे गोविंद बाहर आ जाते भाई। मेरे गोविंद ने अघासुर का भी उद्धार कर दिया है। इधर से महाराज अपने सारे बाल सखाओं को महाराज अपने देव माया के अनुसार सबको जीवित किया। इधर से आगे चल करके महाराज गुरु श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, इधर से मेरे भगवान श्री हरि कृष्ण जब गोचारण करने के लिए गए कि धेनो नाम विप्रे प्रसाद किया गच्छते हरे किए सर्वश्रेष्ठम राजने विक्रम करे हरिपाल सके माधव। कि महाराज जैसे भगवान गौचारण करने के लिए गए, इधर से महाराज भगवान ने कहा अपने बाल सखाओं से कि हे बाल सखाओ कि भैया जब आप कल गौचारण करने के लिए आओगे ना तो सारे बाल सखा मैया अपने अपने घर से अपने यहाँ से कुछ भोजन लेकर के आओगे हमें। कि महाराज सारे बाल सखाएं सभी ने हाँ कर दिया कि हाँ कन्हैया चिंता मत कीजिए महाराज। इधर से महाराज सब कुछ लेकर के गए। इधर से मधुमंगला ने जाकर के कहा अपनी मैया से कि हो मैया कि कन्हैया ने अपने घर का कुछ भोजन मंगवाया है। पूर्णवासी नाम की ब्राह्मणी है महाराज, उसका बालक ये मधुमंगला है। इनके महाराज यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ यशोदा ने अपने यहाँ रखा है इसको अपने पास में, क्योंकि यहाँ गौ सेवा कर लेगा और प्रेम पूर्वक अपना भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेगा महाराज। जैसे ही जाकर के कहा, कहने लगी कि बेटा क्या लेकर के जाओगे, हमारे पास में महाराज कुछ भी नहीं है। महाराज कहने लगी कि कन्हैया से जाकर के कह देना कि कन्हैया परसों की रोज में जब दोबारा होगा ना तो तुम्हें खाने के लिए कुछ अच्छा लेकर के आऊंगा। लेकिन मधुमंगला कहता है कि नहीं भैया मुझे आज ही बोलना है कि महाराज कई दिनों की महाराज खट्टी छाछ रखी हुई है। आज भगवान जैसे ही देखा, जैसे ही उसको सोहा देख करके कहने लगे कहाँ मेरे भगवान माखन मिश्री खाने वाले, कि नहीं महाराज। जैसे ही मधुमंगला आज लेकिन भगवान को लेकर के आया उसे खट्टी छाछ को महाराज। जैसे देख करके आए सारे बाल सखाओं का भगवान ने भोजन किया। लेकिन महाराज आज मधुमंगल ने क्या किया, एक झाड़ी के पीछे खड़ा हो गया और खड़ा होकर के महाराज उस खट्टी छाछ को स्वयं आप पान कर गए। जैसे पान किया महाराज अपने मुख को महाराज पूछना भूल गए। बाल सखा ने भगवान को बताया अरे कन्हैया देख। भगवान ने देखा, जैसे मधुमंगला आया ना तो भगवान ने कहा अरे मधुमंगला, अरे हमारे लिए कुछ भोजन लेकर के आए हो कि नहीं कन्हैया, कल जब आऊंगा ना तब आपको लेकर के आऊंगा कुछ। मेरे भगवान कहने लगे कि अरे कितना झूठ बोल रहा है, अरे एक ब्राह्मण का बालक होकर के। लेकिन महाराज मेरे गोविंद ने कहा कि हे मधुमंगला इधर आओ। जैसे मधुमंगल भगवान के पास में आए, भगवान ने महाराज अपनी जिह्वा से मधुमंगल की जो छाछ लग हुई थी महाराज अपनी जिह्वा से चाट गए राजा। इधर ब्रह्म पिता परमेश्वर ब्रह्मा देख रहा है इस दृश्य को। जैसे ही ब्रह्मा ने देखा और ब्रह्मा ने कहा ओ भगवान, अरे कैसा भगवान,
ये स्वयं बाल सखाओं के महाराज झूठन को खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मा कहने लगा, अरे यदि ये भगवान नहीं है तो मैं स्वयं इसकी स्तुति करने के लिए गया था। आज ब्रह्मा के मन में भ्रम हो गया। आज ब्रह्म लोक से ब्रह्मा आए पृथ्वी लोक किया, और आकर के महाराज ब्रह्म लोक से जब आए ना ब्रह्मा जी, और महाराज अपने सैनिकों से कहकर के आए कि मैं भी आ रहा हूं, और या कोई भी आए महाराज उसको घुसने नहीं देना। ब्रह्मा जी आए और आकर के महाराज भगवान के जितने भी बाल सखा थे राजन, सभी को महाराज मूर्छित करके और ब्रह्मलोक में ले जा करके डाल दिया। जैसे डाला, आज भगवान ने देखा कि मेरे बाल सखा कहां गए। इधर मेरे प्रभु ने ध्यान लगा करके देखा और कहा, अहो ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा आपने ये क्या किया? अरे अपने पिता के साथ में एक पुत्र कैसा खेल खेल रहा है। आज जैसे ब्रह्मा आए वहीं से भ्रमण करने के लिए, स्वयं ब्रह्मा बन के भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में राजगद्दी पर जाकर के बैठे और सैनिकों से कह दिया कि कोई भी यहाँ आए उसको आने मत देना। कि ठीक है महाराज। ब्रह्मा जी जैसे ही भ्रमण करके जब आए ना, ब्रह्मा ने अंदर प्रवेश किया ब्रह्मलोक में। सैनिकों ने मना कर दिया कि कहां जाते हो, कौन हो? ब्रह्मा ने कहा कि मैं ब्रह्मा। कि कौन ब्रह्मा? कि कोई ब्रह्मा नहीं, कि हमारे ब्रह्म पिता परमेश्वर उस गद्दी पर विराजमान है। अरे तुम्हारे ब्रह्मा तो मैं हूं, लेकिन हमारा सैनिकों ने अंदर जाने नहीं दिया। जैसे कहा कि तुम्हारे ब्रह्मा कौन है, कृपा करके बुला करके लाइए। आज भगवान जैसे स्वयं भगवान ने आकर के और ब्रह्मा को दर्शन दिया। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे गोविंद, मुझसे गलती हो गया है, मुझे क्षमा करें स्वामी। आज ब्रह्मा के मन में जो महाराज मोह था उसको दूर किया। गुरु भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित राज, आज मेरे गोविंद जैसे गौचारण कर रहे हैं, मेरे गोविंद के पास में महाराज यहाँ असंख्य बछड़े हैं, कृष्ण बलराम दोनों हैं, और इन्हीं के बछड़ों के अंदर महाराज एक असंख्य बछड़ा, अलग अद्भुत बछड़ा। वो कौन? कि महाराज गधे के रूप में आता है। कौन? धैन का सर, भगवान को मारने के लिए। इधर से मेरे गोविंद ने बलराम से कहा, अरे भैया देखो, अरे हमारे बछड़ों के मध्य में ये कैसा क्या है? मेरे गोविंद ने कहा, मैं समझ गया, ये भी एक राक्षस है। मेरे गोविंद आए और महाराज आकर के मेरे गोविंद ने महाराज धैनकासुर का भी उद्धार कर दिया। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित राज, अब आपको कहा सुनने की इच्छा है? इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित राज, एक दिन भगवान गौचारण करके आए और अपने सभी बालक सखाओं से भगवान ने कहा कि हे बालक सखाओ, आज हम पुनः गौचारण करने के लिए नहीं चलेंगे, क्योंकि आज हमें कोई ऐसा खेल खेलने के लिए चलना है। महाराज बाल सखा कहने लगे कि हे कन्हैया, खेलने के लिए कहाँ चलोगे महाराज? कि आप चिंता मत कीजिए। महाराज बाल सखाओं को नहीं बताया आज बाबा कि विलोक्यं दोषितां कृष्णं कृष्णं महारतं कृष्णं विना प्रभु गुणविधे कि तस्याः कृते विभूतानां कि सर्वं प्रवादिष्यते। कि महाराज
मेरे गोपाल ने भगवान ने विचार किया, क्या विचार किया कि महाराज ब्रजवासियों के ऊपर महाराज एक संकट है बहुत बड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज यमुना के अंदर महाराज कौन रहता है? एक कालिया नाग रहता है। और महाराज ये यमुना कौन है? भगवान की पत्नी है। कहते हैं कि जब पत्नी की कोई पीड़ा हो जाती है तो उसकी रक्षा कौन करता है? उसका पति करता है। और महाराज ये पीड़ा क्या है? उसके अंदर क्या है? एक फोड़ा है। और वो फोड़ा कौन? कालिया। आज मेरे गोविंद ने विचार किया कि महाराज कहते हैं, मेरे गोविंद ने विचार किया कि कैसे भी करके कि महाराज इस कालिया नाग को मैं बाहर निकालूंगा। महाराज आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित राजा भगवान ने प्रण कर लिया, अपने बाल सखाओं को महाराज साथ में लिया और न किसी को महाराज बताया। और सीधे ही मेरे बाल कृष्ण भगवान आज उसी यमुना के तट पर जा पहुंचे। महाराज श्री रामा को साथ में लिया, मधुमंगला को साथ में लिया, मनसका को अपने साथ में लिया। महाराज इधर से सारे बाल सखाओं को साथ में लेकर के यमुना के तट पर पहुंच गए। और पहुंच करके इधर बाल सखा कहने लगे, अरे कन्हैया हम यहाँ क्यों आए? अरे यहाँ कालिया नाग रहता है यमुना के अंदर। महाराज मेरे गोविंद कहने लगे कि हे बाल सखाओ आप कोई चिंता मत कीजिए, हरे राधे राधे बोले हरे कृष्ण राधे बोलो, राधे राधे बोले हरे कृष्ण राधे बोलो, दीन लगी प्यारे आंखें खोलो, राधे राधे बोले हरे कृष्ण राधे बोलो, दीन लगी प्यारे राधे राधे बोलो, तुम कृष्णा कृष्णा बोलो, नींद लगी तब आंखें खोलो, राधे राधे बोलो, तुम कृष्णा बोलो, नींद लगी तब आंखें खोलो, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय माता बहनों और थोड़ी देर की बात है, सो मत। कहते हैं कि महाराज जो सो गया सो महाराज हो गया, क्योंकि मुझे तो पता है कौन सो रहा है, अब वो देख लो आप। जय हो।
इधर से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित राज, भगवान अपने सखाओं को अपने साथ में लेकर के गए, क्योंकि भगवान ने प्रण किया है कैसे भी मैं इस कालिया नाग को महाराज यहाँ से निकालूंगा, क्योंकि ब्रज के अंदर जितने भी महाराज जीव जंतु हैं, जितनी भी प्यारी भोली भाली गाय हैं महाराज, इस यमुना में बांध करके वो महाराज सारी नष्ट हो जाती है। आज भगवान मेरे गोविंद ने महाराज यमुना के तट पर एक खेल रचाया, वो खेल कौन सा महाराज? आज भगवान गेंद का खेल रचाया। श्री रामा आज महाराज रेशम की बॉल बना करके ले गया। आज भगवान जैसे आज सभी बाल सका महाराज खेलने लगे, और जैसे जब महाराज भगवान का नंबर आया ना खेलने का, तो मेरे गोविंद को तो विदित है कि कैसे भी महाराज ये गेंद इस काली तह के अंदर जाए, और उसी प्रकार से महाराज मैं भी काली तह के अंदर उस बॉल को लेने के लिए जाऊं महाराज। आज मेरे गोविंद ने महाराज ऐसा टोल मारा, और सीधी महाराज वो गेंद थी महाराज सीधी काली तह में चली जाती हुई। श्री दामा कहने